प्रयागराज कुंभ में जाने वालों की भीड़ की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। शहर शहर से लोगों की भीड़ प्रयागराज के लिए कूच कर रही है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। पटना जंक्शन पर भी अफरा तफरी देखी गई। प्रयागराज रूट पर जाने वाली ट्रेनों में जगह पाने के लिए लोग मशक्कत करते दिखाई दिए। ट्रेन में कुछ लोग लटकते हुए दिखाई दिए। कटिहार के रेलवे स्टेशन से भी कुछ तस्वीर आई है जिसमें लोग बांस की बल्ली लेकर ट्रेन के अंदर बंद दरवाजों का कांच तोड़ते हुए दिखाई दिए और श्रद्धालु ठसाठस भरी ट्रेन में किसी तरह सवार होकर भीतर पहुंच जाना चाहते हैं। ये मशक्कत करते हुए देखिए तस्वीरें, देखिए पटना की तस्वीर है जो आप इस समय देख रहे हैं। स्टेशन पर आपको देखेगा कि पैर रखने की जगह नहीं है। ट्रेन के भीतर घुस जाना चाहते हैं लोग, नीचे ऊपर हर तरफ लोग ही लोग हैं और ट्रेन के भीतर जगह है नहीं, लेकिन किसी तरह बस इतनी जगह मिल जाए कि व्यक्ति खड़ा हो जाए। और कुछ लोगों को खड़े होने की जगह नहीं तो वो लटक कर प्रयागराज पहुंच जाना चाहते हैं। ये आपके सामने पटना की तस्वीरें हैं। सवाल एक ये भी उठता है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, पहले ही अतिरिक्त ट्रेन चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, तो क्या अतिरिक्त व्यवस्था करने की अब आवश्यकता नहीं? जब इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए, कहीं ना कहीं यहां खतरा रहता है हर समय। कोई व्यक्ति गिर गया तो फिर उस परिस्थिति में क्या होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये महाकुंभ में स्नान के लिए जद्दोजहद है। स्नान हो जाएगा, जिंदगी जरूरी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बीच में दूरी कितनी है, उसमें देखेंगे आप कि लोग ही लोग। ये पटना की तस्वीरें हैं। बस इसी कोशिश में देखिए कि कैसे प्रयागराज पहुंच जाए। ये अफसोसजनक तस्वीरें। अगर बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि प्रयागराज में लोग पहुंच जाएं, तो फिर क्या वो कम पड़ रही हैं? ये अब कटिहार की तस्वीर, ये और ज्यादा अफसोसजनक इनको कहेंगे। आप देखिए कि हाथ में इनकी बांस की बल्ली है। ये अपने आप को श्रद्धालु कह रहे हैं। ये हाथों से देखिए कैसे भीतर घुसने का प्रयास कर रहे हैं और शीशे तोड़ते हुए दिख रहे हैं। और भीतर ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के साथ ये मारपीट भी करते दिख रहे हैं। इन तस्वीरों में तो ऐसा हाव भाव से प्रतीत होता है कि ये हो रहा है। तो आप देखिए, ये श्रद्धालु अगर प्रयागराज जाना चाहते हैं, आप गुंडागर्दी करके क्या प्रयागराज पहुंचेंगे? तोड़फोड़ करके प्रयागराज पहुंचेंगे? आप क्या हासिल करेंगे? आप क्या हासिल कर रहे हैं? आप ट्रेनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये देखिए तस्वीरें, ये बांस की इनकी बल्ली है और ये ट्रेन में भीतर जगह पाने के लिए हो सकता है कि धक्का मुक्की हुई हो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो किसी तरह पहले चला जाए। महाकुंभ जाने वालों के लिए देखिए क्या मुश्किलें उनको हो रही हैं। और महाकुंभ के मेला क्षेत्र में आज इंतजाम तो काफी मुकम्मल बताए जा रहे हैं, लेकिन महाकुंभ पहुंचने के लिए देश के दूसरे हिस्सों से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी समस्या ही कम नहीं हुई। खासकर ट्रेनों से जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचना चाहते हैं, तो उनकी क्या हालत है, हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोई इंजन में चढ़कर आने को मजबूर है, कोई लगेज कोच में बैठकर घुसा जा रहा है, जाना चाहता है, कोई खिड़की से दाखिल होने का प्रयास कर रहा है कि प्रयागराज किसी तरह से हम पहुंच जाए, महाकुंभ में स्नान कर लें। कोई ट्रेन में घुस रहे हैं, कोई बल्ली से एक दूसरे को मार रहा है, कोई लटक कर जा रहा है, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा तो उसके साथ बदतमीजी हो रही है। अलग अलग रेलवे स्टेशन तस्वीर बिल्कुल भाई आप देखिए, ये हमने आपके सामने कुछ तस्वीरें रखें। तो तमाम मुश्किलों को झेलते हुए श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच भी रहे हैं। आज प्रयागराज के महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान चल रहा है। सुबह 10 बजे तक का आंकड़ा 1,30,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। यानी कि 1,30,00,000 बहुत बड़ी संख्या है। और अब तक 47 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच चुके हैं। माघ पूर्णिमा के इस महास्नान की घड़ी योगी सरकार से लेकर प्रयागराज से लेकर महाकुंभ प्रशासन तक उनके लिए परीक्षा की घड़ी है। सरकार ने इस दिन के लिए विशेष तैयारियां कर रखी हैं। खुद सीएम योगी मेला क्षेत्र की हर एक हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए कि कुंभ क्षेत्र में 1,30,00,000 लोग आज अभी जो सुबह 10 बजे तक स्नान कर चुके हैं और ये संख्या अब तक 1.5 करोड़ पार जा चुकी होगी। और इतने ही लोग रेलवे स्टेशन पर खड़े भी इंतजार कर रहे हैं। एक तप जो 30 दिनों पहले त्रिवेणी के तट पर आरंभ हुआ था, एक साधना जो संगम किनारे 1 महीने से चल रही थी, एक उपासना जिसमें परम तत्व से आत्मा के योग का अभ्यास चल रहा था, वो आराधना जिसका लक्ष्य तीर्थराज में अमृत तत्व के साथ एकाकार होने का था। आज उस भक्ति, श्रद्धा, आस्था की तपस्या की पूर्णाहुति का दिन था। माघ पूर्णिमा के महास्नान के लिए त्रिवेणी के तट पर आधी रात से ही लाखों लाख श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा था।
माघ पूर्णिमा में कहते हैं कि देवी देवता मनुष्य रूप धारण कर अमृत स्नान लेने आते हैं, लेकिन अब जो मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ, साक्षात सूर्य नारायण यहाँ प्रकट हो गए हैं। अब अगली तस्वीर कैमरामैन रोहित दिखाएंगे आपको यहाँ से कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब इस फ्रेम को देखिए केवल, और देखिए कि कैसे भगवान सूर्य नारायण यहाँ महाकुंभ में प्रकट हो चुके हैं और माघ पूर्णिमा का ये मौका है। पीछे आपको भगवान सूर्य नारायण का उदय दिखेगा। वो भी देवता हैं, देव हैं, वो भी खुद को नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाए हैं इस माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर खुद को अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि माघ पूर्णिमा का क्या इम्पैक्ट रहता है। अब तस्वीरें अगली देखिएगी, जो इन्फ्लो यहाँ पर श्रद्धालुओं का हो रहा है, किस भारी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता यहाँ उमड़ रहा है। माघ पूर्णिमा पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए इस बार यूपी सरकार और महाकुंभ मेला प्रशासन ने विशेष इंतजाम कर रखे थे। रात से ही संगम तट पर स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ पर पुलिस प्रशासन की चौकस नजर थी। पौ फटने से पहले जिन श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया, वो इस बार के इंतजाम से बहुत खुश नजर आ रहे थे। कहाँ से आ रही हैं? हम जींद से, हरियाणा से। हरियाणा से आई हैं। स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो बढ़िया। हाँ, बढ़िया हो गया। क्या क्या ले आई हैं? बहुत कुछ लिया है, गंगा मैया ने बहुत कुछ दे दिया, हमें भरपूर होके भेज दिया गंगा मैया ने। मुस्कानी बता रही गंगा मैया ने। कितना पानी भर लिया? गंगा जल भर 5 लीटर। यस। कहाँ से आए आप? हरियाणा डिस्ट्रिक्ट जींद। मतलब जो परिवार नहीं आ पाए उनके लिए आप इसको नहला देंगे। यहाँ से मट्टी लेके जा रहे हैं। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा सुविधा है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है यहाँ। योगी जी का बहुत बहुत अच्छा योगदान है इधर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा भैया। जय गंगा मैया। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जा रहे हैं। माहौल है बढ़िया माहौल है। योगी जी की बहुत अच्छी सेवा है, व्यवस्था अच्छी है। व्यवस्था अच्छी है और पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छे से सेवा दे रही है। पुलिस परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं। अब तो स्नान हो गया आपका? हाँ जी हो गया। कहाँ से आए हैं आप? भोपाल से। भोपाल से आए हैं। आपका भी हो गया स्नान? हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैंने कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया से स्नान हो गया, बहुत स्नान हुआ। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान के लिए भक्तों का सैलाब किस कदर उमड़ा था, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 12 फरवरी यानी माघ पूर्णिमा को सुबह 4 बजे तक 38,83,000 लोगों ने डुबकी लगा ली थी। यानी हर घंटे करीब 9.5 लाख लोगों ने माघ पूर्णिमा का स्नान पांव फटने से पहले ही कर लिया था। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए दिए गए निर्देशों के मुताबिक इंतजाम हुए हैं या नहीं, इस पर सीधी नजर खुद मुख्यमंत्री की थी। सीएम योगी प्रदेश के बड़े पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर प्रयागराज के महाकुंभ से आ रही लाइव तस्वीरों पर नजर बनाए हुए थे और इसका असर मेला क्षेत्र में माघ पूर्णिमा के दिन स्नान की तैयारियों पर साफ दिख रहा था। देर रात से संगम में डुबकी लगाने का सिलसिला सुबह पांव फटने के बाद से दिन चढ़ने तक जारी रहा और महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु तय व्यवस्था के तहत स्नान करके सकुशल लौटते रहे। अच्छा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। स्नान ले लिया आपने? नहीं, अभी जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? जयपुर से। ये इसमें भरने भी लाए, भरेंगी गजल? गाजीपुर से आ रहे हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी है और अनुशासन यहाँ दिखाई दे रहा है, स्वानुशासन जो हमारी हड़प्पा संस्कृति को दिखाती है। आप लोग क्या यहाँ पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ पे देख के जो योगी जी ने जो व्यवस्था की है उन सारी चीजों को देख के हम बहुत खुश हुए हैं। जो हम आने जाने देखिए इस तरह की जो ये बॉटल्स हैं उनको लेकर आ रहे हैं गंगा जल भरने के लिए। आप लोग कहाँ से आए? उड़ीसा से। स्नान ले लिया आपने? स्नान ले लिया? स्नान भी किया है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। महाकुंभ के मेला क्षेत्र में जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती गई और उसे देखते हुए प्रशासन ने फिर भीड़ नियंत्रण के अगले चरण का इस्तेमाल शुरू किया। इसमें पंटुन पुल खोले गए। आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। महाकुंभ में इस बार प्रशासन की ओर से इंतजाम तो चुस्त दुरुस्त किए गए हैं, लेकिन आज एक नया विवाद सामने आ गया है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि महाकुंभ में मुनाफाखोरी की इंतहा हो गई है। कई श्रद्धालु शिकायत कर रहे हैं कि 7 किलोमीटर के सफर के लिए 700 रुपए वसूले जा रहे हैं। खाने पीने की चीजों के दाम वहां बेहिसाब वसूले जा रहे हैं। देखिए, हमने व्यापार संगठनों के साथ में बैठक की है और उन सभी को हमने बताया कि ओवर प्राइसिंग किसी भी दशा में ना हो
और साथ ही साथ उनसे ये भी कहा गया है कि चूँकि एक ये बहुत ही पुण्य अवसर है और प्रयागराज महाकुंभ जो हम प्रयागराज में संपन्न करा रहे हैं वो केवल कोई सरकारी और प्रशासनिक दायित्व नहीं है, स्थानीय हमारे सभी व्यापारियों का, निवासियों का, उन सभी का एक ये दायित्व है कि प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था में सहयोग करें। तो इस समय अगर कुछ व्यक्ति अपनी कुत्सित मानसिकता के कारण मुनाफाखोरी को बढ़ाने के कारण इस प्रकार की चीज़ों में लिप्त होते हैं तो वो जिले की छवि को और प्रदेश की छवि को खराब करने वाला होता है। ऐसे लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं और उन पे हम कड़ी कार्रवाई भी अभी करने जा रहे हैं। विपक्ष के आरोपों और सरकारी अधिकारियों की सफाई के बीच हमारे संवाददाता ने मेला क्षेत्र में बेचे जा रहे मामूली सामानों की कीमतों की पड़ताल की। ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। हम इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र में हैं, सामने संगम है, नदी है। हम कुछ दुकानों में जाते हैं और देखते हैं कि क्या सच्चाई है इसमें और अगर उत्पादों से ज्यादा प्राइस ले रहे हैं तो कितना ले रहे हैं। चलिए हमारे साथ। तो एमआरपी इसमें लिखा है 20 रुपए। क्या रुपए की दे रहे? 30 रुपए की। 30 रुपए लिखा है ना भैया वहाँ। एक पेटी पहले देता था 150 में, अभी दे रहा है 180 रुपया में। तो कैसे कौन दे रहा है 180? जहाँ में पानी बनता है। कहाँ से लाए हम लोग पेटी? वहाँ से लाते हैं कि कैसे पुल पर से। शहर में? हाँ। कितने की दे रहा है? 180 रुपया पेटी दे रहा है। तो क्या रेट बेचेंगे? माथा से ढो के लाते हैं। 180 नहीं 220 दे रहा है। तो अभी 220 हो गया पेटी, तो 30 रुपया बोतल नहीं बेचेंगे। 220 दे रहा है। हाँ। ये भाई ये बोतल, ये 30 रुपए की बोतल है। आप किसी भी दुकान में चले जाएंगे तो आपको 20 रुपए की ये बोतल मिलेगी और 20 रुपए की जो बोतल आपको मिलेगी तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि 20 रुपए की बोतल यहाँ पर मिल रही है आपको 30 रुपए में, यानी कि 10 रुपए ज़्यादा की ये बोतल आपको यहाँ मिल रही है। हम कुछ और दुकानों में भी चलेंगे और देखते हैं कि आखिर की रियलिटी क्या है, इसके पीछे क्यों इतने दाम बढ़ रहे हैं, ये कहानी है। आइए यहाँ आते हैं। कैमरा कर रहे हैं। कितने में लिए हो? 140 रुपए खरीद है। अरे 140 ही खरीदे, क्या बात कर रहे हो? 20 रुपए की बोतल। झूठ बोल रहे हैं। आप लोग क्या ग्राहक हैं? हाँ नहीं हाँ ग्राहक है जी हम। तो आप कितने में शहर में लेते हैं बोतल? ये तो 20 रुपए की लेते हैं जी। 20 रुपए की लेते हैं। यहाँ कितनी की मिल रही है? यहाँ आप 150 की बता रहे हैं। ये 20 रुपए की बोतल यहाँ पर मिल रही है आपको 150 रुपए में। जिलाधिकारी कह रहे हैं कि जो ज्यादा प्राइस में बेच रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो हमें दिलाइए ना 20 रुपए की ये बोतल। चलिए जिलाधिकारी साहब से बोलिएगा आप लोग। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये तस्वीरें हैं और तमाम आपको दिखा दूंगा दुकानें ऐसी में यहाँ पर जो इस तरह से बेच रहे हैं। विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आई है, आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। जैसी व्यवस्था पूरी तरह से होनी चाहिए, कुछ कमियां रह गई, कुछ चूक रह गई जिसकी जुडिशियल जांच हो रही, जिससे इतनी ढेर सारी मौतें हुई हैं। अब फूंक फूंक के सरकार को कदम रखना चाहिए। 500 रुपए का एक पराठा मिल रहा है, तो जो लोग लाए थे पैसा, जो लोग पैसा लाए थे वो पैसा भी खत्म हो रहा है लोगों का। तो उनको अगर जरूरत पड़े तो बाहर निकालने के लिए सब्सिडाइज करें, हर संभव प्रयत्न करें कि कैसे प्रयागराज में जो लोग इकट्ठा हैं वो अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच सके। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।